मेरा नाम उसामा हालिम है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। पीछे से मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से है। कभी कभार हम अकेले ही या फिर अपनी फैमिली के साथ सवात चले जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर तो अपनी फैमिली के साथ ही जाता हूँ, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए। मैं सन 2019 से पहले भी कई बार सवात किया था, लेकिन ज्यादातर अपनी फैमिली के साथ किया था, मगर मैं कभी अकेले ट्रिप पर नहीं निकला था। सन 2019 में यह हुआ कि मैंने अपने कराची के कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया। हम लोग काफी अरसे से इस पर बात कर रहे थे कि हम लोग घूमने जाएंगे, जो पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके हैं जैसे कि हुंसा, गिलगित। इसके अलावा भी हमने और इलाके डिसाइड किए थे कि हम सब इन जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। हमारे सारे दोस्त ही खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते थे, कोई पेशावर से तो कोई मर्दान से। हम लोग 4 दोस्त थे कराची से जो काफी अरसे से प्लान कर रहे थे। तो एक दिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने आबाई गांव में भी जाएंगे और पाकिस्तान की खूबसूरत इलाके भी घूमेंगे। हमारा एक दोस्त था उमैर, वो यहाँ पर छोटा मोटा कारोबार करता था और वो अक्सर हमारे साथ बैठा करता था। उमैर का एक फूफा था, उनका ताल्लुक भी पेशावर से था। वो अक्सर हमें बताता था उनका गाड़ियों का कारोबार, उनके शोरूम्स हैं और वो रेंट पर भी गाड़ियां देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले हम लोग अपनी आबाई गांव जाएंगे और फिर वहां से हम सब दिन के बाद पेशावर में इकट्ठे होंगे और आपके फुफ्फा से रेंट पर या फिर उनके ताल्लुकात की बेस पर गाड़ी लेंगे और फिर वहां से हम लोग हुंसा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फैमिली से इजाजत मिलने के बाद हम सारे दोस्त कराची से बस में रवाना हो गए। तो मैं अपने आबाई गांव सवात पहुंचा। मेरे बाकी के दोस्त भी अपने आबाई गांव में पहुंच गए अपने रिश्तेदारों के साथ उनसे मिलने के लिए। और फिर अपने आबाई गांव में 4 दिन गुजारने के बाद मैं वापस पेशावर की तरफ रवाना हुआ और वहां पर हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए। उमैर ने अपने फूफा से बात की और इनसे एक गाड़ी ली। हमारा दोस्त उमैर बहुत अच्छा ड्राइवर था। हम उमैर के फूफा से एक करोला गाड़ी लेने वाले थे, लेकिन कुछ मसले मसाइल की वजह से वो गाड़ी हमें ना मिल सकी। इन्होंने हमें एक गाड़ी दी जो खुद इनके इस्तेमाल में थी, जो सन 2011 का 4x4 का मॉडल था। वो डीजल पर चलने वाली काफी बेहतरीन गाड़ी थी। तो हमने उनसे गाड़ी ली और पाकिस्तान टूर पर रवाना हो गए। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो हमारा इरादा था कि पहले हम हुंजा जाएंगे और फिर हुंजा से ऊपर और नीचे की तरफ जितने भी इलाके होंगे हम सब वो देखेंगे। इसके बाद वापस हम अपने आबाई गांव आ जाएंगे और फिर वापस कराची चले जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे। हमारा घूमने का प्लान सिर्फ 20 से 25 दिन का था। तो खैर हम सबसे पहले हुंजा गए। हमने वहां पर एक दिन गुजारा। हमने वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया और फिर हुंजा से होते हुए हम लोग गिलगित आए। हम लोगों ने गिलगित में 2 दिन स्टे किया। वहां पर हमारा एक जानने वाला दोस्त भी था। हम लोग जहाँ पेशावर से हुंसा की तरफ जा रहे थे, तो हमारे दोस्त के फूफा का जो भाई था वो हमारा हम उम्र ही था। तो हमारी उससे काफी अच्छी गपशप हुई। तो लड़का भी हमारे साथ उस टूर पर रवाना हो गया। खैर 2 दिन गिलगित में एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने शंदोर वैली की तरफ जाने का प्लान बनाया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सुबह सुबह निकलेंगे, क्योंकि गिलगित से शंदूर वैली का सफर 8 घंटे का है। शंदूर वैली हमारे लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हमने सोचा कि हम वापस पेशावर जाएंगे और फिर वहां से अपने आबाई गांव वापस जाएंगे। हमारा प्लान था कि हम दिन के टाइम निकलेंगे और फिर रात तक वहां पहुंचेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि 3 साढ़े 3 बजे तक निकले और 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पहुंच जाए। रात वहां पर गुजारेंगे और सुबह उठकर वहां की खूबसूरती इंजॉय करेंगे और फिर सारा दिन वहां पर इंजॉय करने के बाद वापस निकलेंगे। तो हमारे जो दोस्त जिद कर रहे थे, हमने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, हम दोपहर में ही निकलेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त जा रहे थे कि रास्ते में जो भी अच्छी जगह आएगी हम लोग वहां पर रुकेंगे। हमारे 1-2 दोस्त के पास DSLR कैमरे भी थे जो वो साथ लेकर आए थे। हम लोगों ने सोचा कि तस्वीरें वगैरह लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो खैर हम लोग गिलगित से शंदोर की तरफ निकल गए। हम लोग तकरीबन 3:30 बजे निकले। रास्ते में हमें जो भी अच्छी जगह मिलती थी हम लोग वहां रुकते, तस्वीरें खींचते और फिर हम लोग वहां से आगे निकल जाते। हमारा रास्ता तो तकरीबन 8 घंटे का था।
लेकिन बीच में रुकते रुकाते एंजॉय करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। हम लोगों ने प्लान किया था कि 10 साढ़े 10 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जब 8:30 बजे तो हम लोगों ने अभी अपना आधा सफ़र किया था। गिलगित से शंदौर की तरफ जाते हुए एक जगह आती है, पेंदर वैली। वहाँ पर कुछ रास्ता ऐसा है जो दरिया और गांव वगैरह से होकर गुजरता है, कुछ बाजारों से गुजरता है, और कुछ रास्ता ऐसा है कि वहाँ पर बड़े बड़े मैदान हैं। मैदान ऐसे होते हैं कि जिनमें चारों तरफ झील बनी होती है, पहाड़ होते हैं और एक रोड गुजर रही होती है। तो हमें रात के जब 10:30 11 बजे तो हम लोग इन्हीं मैदानों में से गुजर रहे थे, क्योंकि थोड़ी दूर पेंदर वैली थी और हम वहां पहुंचने वाले थे। तो पेंदर वैली से काफी पीछे जब हम लोग जा रहे थे, हमें तब तक बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। अगर आप लोगों ने वो इलाके देखे हैं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वहां पर 7 बजे के बाद बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। बस हल्की फुल्की लाइट्स लगी होती है और हर तरफ खामोशी छाई होती है। तो हम लोग भी बस उसी खामोशी में सफ़र कर रहे थे। हमारी आदत थी कि जब हम लोग सफ़र शुरू करते थे तो कलमे और आयात वगैरह पढ़कर दम कर लेते थे। अब हम लोग जब गाड़ी से बाहर देख रहे थे तो बाहर का मंजर देखकर हमारे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई थी और चारों तरफ पहाड़ थे। उन जगहों पर गाड़ी अच्छा खासा जोर ले रही थी। मेरा दोस्त उमर ड्राइव कर रहा था, मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, जबकि हमारे बाकी तीनों दोस्त पीछे सो चुके थे, जिनमें से 2 दोस्त कराची के थे और एक को हमने पेशावर से पिकअप किया था। तो वो लोग पीछे सो रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नींद आ चुकी थी और गाड़ी में बस हम दोनों ही जाग रहे थे। आपने देखा होगा कि 4x4 जो गाड़ी होती है, इसमें जो पीछे 4 सीटें होती हैं वो खाली होती हैं। जब हम लोग जा रहे थे तो हमें बीच सड़क पर सुनसान अंधेरी रात में एक बंदा नजर आया। वो सड़क ऐसी थी कि वहां पर ना कोई बंदा न बंदे की साथ, सिर्फ हम लोग थे। हमारी गाड़ी की लाइट्स थी और वो सड़क थी, वो सड़क भी कच्ची थी। गाड़ी को हम बहुत ही ध्यान से चला रहे थे क्योंकि वहां पर हम स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते थे। जब हम लोगों ने वहां देखा तो सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी हल्की फुल्की दाढ़ी थी, उसने अपने सर को शेव किया हुआ था या फिर इसके बाल ही नहीं थे, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं। मुझे आज भी उसकी आंखें याद हैं। मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। हमारी गाड़ी की लाइट्स पड़ने पर उसके कपड़े चमक रहे थे। वो रोड के किनारे पर खड़ा था। पहले तो वो हमें नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से फिर वो हमें दिखने लग गया। तो उसने हमें हाथ के इशारे से गाड़ी रुकने का कहा। पहले तो मेरा दोस्त गाड़ी में रुक रहा था, फिर इसने कहा कि ये कौन है। तो मैंने इसे कहा कि गाड़ी रोक दो, हो सकता है कोई यहाँ का मुकामी हो, इसे कुछ मदद चाहिए हो या कुछ और सीन हो। तो इसने गाड़ी रोकी और गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। तो मेरे दोस्त ने इससे पूछा कि आपको क्या मदद चाहिए। तो इसने कहा मुझे आप लोग आगे तक छोड़ दो। तो मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और मैंने भी अपने दोस्त की तरफ देखा। तो हमने सोचा कि ये बंदा इतनी रात को इस सुनसान रोड पर, इस मैदानी इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा, वो ऐसा इलाका था जहाँ पर रात के इस टाइम मेरे ख्याल में किसी इंसान को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा था। शायद वो इक्का दुक्का घर पहाड़ पर होते, लेकिन हमें कोई घर नजर नहीं आ रहा था। पहले तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोस्त ने कहा चलो हम इसे बिठा लेते हैं। तो मैंने इसे कहा ठीक है भाईजान, आप पीछे आ जाएं, पीछे जो 4 सीटें खाली हैं आप वहां जाकर बैठ जाएं। तो पीछे की तरफ आया और गाड़ी में बैठ गया। वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी में बहुत ज्यादा वजन रख दिया, और आप यकीन जाने हमें ऐसा महसूस होने लगा। उसके गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी के पीछे बहुत से लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और इतना वजन गाड़ी पर आ गया जैसे गाड़ी पर सेम वजन की गाड़ी किसी ने रख दी हो। जब मेरा दोस्त गाड़ी चलाने लगा तो हमने देखा कि गाड़ी चल ही नहीं रही। हम गाड़ी को काफी रेस दे रहे थे, लेकिन गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस हल्की हल्की गाड़ी चल रही थी, क्योंकि वो डीजल वाली गाड़ी थी तो वो काफी जानदार होती है। तो इतने में मेरे दोस्त ने मुझसे कहा
यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कि यार कोई मसला नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा होगा, इसको मदद चाहिए होगी, हम आगे जाते हैं तो इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसने हमें कहा था कि आप लोग आगे की तरफ जा रहे हैं तो मुझे आगे छोड़ दो। तो हमने कहा कि ठीक है। इसने हमसे कोई ज़्यादा बात ही नहीं की। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी थी कि वो सुनकर ही आधे डर गए थे। फिर हम लोग चलते जा रहे थे और पीछे हमारे तीनों दोस्त सो रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी बंद होने लगी। वो आगे चल ही नहीं रही थी। वो बहुत पुरस्कार शख्स था। उसके गाड़ी में बैठने के बाद ही हमें गाड़ी के पीछे अजीब एक्टिविटीज़ फील हो रही थी, जैसे बहुत से लोग गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। हमें गाड़ी से बाहर देखने में भी डर लग रहा था। हमें ऐसा लगता था अभी कोई हमारी गाड़ी के सामने आ जाएगा। इतना खौफनाक फील कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और इस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करें। सोचें क्या हालत होगी जब आप ऐसी सुनसान और खौफनाक जगह पर गाड़ी चला रहे हो और आपके साथ कोई पुरस्कार शख्स बैठा हो। हमने मुरव्वत में उसको बिठा तो लिया था, लेकिन हमारी हालत बहुत ख़राब थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी बंद होने लगी। वो आगे चल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब मैं साइड ग्लास में देखता था तो मुझे उस शख्स के कपड़े नजर आते थे, क्योंकि वो थोड़ा साइड पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गई, और फिर थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी फिर से आहिस्ता चलने लगी और बहुत ज़्यादा जोर लेने लगी, क्योंकि हमारी गाड़ी की लाइट्स ऑन थी। हमें बाकायदा फील हुआ जैसे कोई हमारे सामने मेन रोड पर इधर से उधर मूव हुआ। वो इतनी नैनो सेकंड स्पीड में गया था कि हमें लगा शायद हमारा वहम है। हमने एक दूसरे को देखा और बड़े आराम से घुसर पुसर करने लगे। क्या तुमने भी वही देखा है जो मैंने देखा है? गाड़ी के सामने से कोई इधर से उधर गया। हाँ, मैंने भी देखा। जब सेम बात मेरे दोस्त ने भी मान ली तो मेरी भी हालत बुरी हो गई। बाकी सब दोस्त सो रहे थे, उन्हें हालात की सिचुएशन का अंदाजा ही नहीं था। और फिर पीछे बैठा वो शख्स जिसके गाड़ी में बैठने के बाद से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो गई थी। डर क्या होता है हमने जिंदगी में पहली दफा वो महसूस किया था। अब चूंकि गाड़ी बहुत जोर लेने लगी, मैं भी हैरान था, मेरा दोस्त भी हैरान था। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे आवाज देकर पूछता था, भाई आपकी जगह आ गई है या नहीं? क्योंकि हमने सोचा था कि इसको जहां पर उतरना है ये जल्दी से उतर जाए, क्योंकि हम लोग काफी डर गए थे। मैं उससे पूछता था कि भाईजान जगह आ गई है आपकी, कहाँ उतरना है आपने? लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता था। और फिर काफी रास्ता गुजरने के बाद ऐसा मोड़ आया जहां पर हमें बहुत ही अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थरों के ऊपर पत्थर मार रहा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि दरिया वगैरह में जो बहुत नरम से पत्थर पड़े होते हैं, अगर उनको आपस में मारा जाए तो एक बहुत ही तेज आवाज निकलती है। वैसी ही आवाजें हमें सुनाई देने लगी। अब चूंकि हमारी मजबूरी थी उस मोड़ पर गाड़ी स्लो रखने की, और गाड़ी तो वैसे ही बहुत स्लो चल रही थी, तो हमें बाहर के सन्नाटे में गाड़ी के शोर के अलावा वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। और बाकायदा आप यकीन जाने कि हमें फील हो रहा था कि हमारी गाड़ी के पीछे और साइडों में कोई है जो भाग रहा है। कभी आपका ध्यान कहीं और हो, आप कहीं और देख रहे हो, लेकिन आपको अपनी आंखों के साइड व्यू से कुछ ना कुछ फील होता है। अगर कोई खड़ा हो या साइड का मंजर बिल्कुल ऐसा ही था। जब हम रोड पर देखते थे तो हमें अपने लेफ्ट वाली साइड पर कोई एक्टिविटीज फील होती थी, जैसे कोई गाड़ी में झांक रहा है, कोई साथ साथ भाग रहा है और हमें ही फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम उस तरफ देखते थे तो हमें कोई दिखाई नहीं देता था। खैर वो पत्थरों की आवाज़ें और अजीब अजीब आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त का तो फिर भी थोड़ा बहुत हौसला था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई गड़बड़ है। तो मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहा था कि ऐ अल्लाह हमारा साथ दे। और फिर जब थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने पीछे देखा तो वो बंदा साइड ग्लास में नज़र ही नहीं आ रहा था। उस टाइम पर गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी। ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने कहीं पर ब्रेक लगाई हो या कुछ किया हो। और फिर सड़क भी थोड़ी ठीक हो गई थी और गाड़ी भी हम लोग सही चला रहे थे, लेकिन गाड़ी फिर भी अच्छा खासा जोर ले रही थी।
इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। उससे पहले हम लोगों ने इतने रास्ते तय किए थे, कभी भी गाड़ी का इंजन इतना गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने फिर उसे आवाज़ दी, भाईजान आपने किस जगह पर उतरना है? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा दोस्त भी हैरान हो गया। उसने मुझे बोला, यार यार तुम एक काम करो, मैं गाड़ी रोकता हूँ और तुम इससे पूछो कि कहाँ जाना है। आप कब से हमारे साथ हो, हमने आपको इतनी आवाज़ें दी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने एक जगह पर गाड़ी रोकी जहाँ पर एक छोटा सा दरिया बह रहा था, लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी रोकी और मैं गेट खोलकर पीछे की तरफ गया, और जैसे ही मैंने देखा वो बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अभी यहीं तो हमने इसे बिठाया था और साइड ग्लास में वो बार बार नजर भी आ रहा था, और अब वो अचानक कहाँ चला गया। इसे जमीन खा गई या आसमान, ये देखकर मेरे जिस्म का हर एक बाल खड़ा हो गया और मैं इतना ज्यादा डर गया मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं फौरन ही भागता हुआ अपनी सीट की तरफ आया। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या हो गया? मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखकर ये सोचा कि ये ना हो कि मैं अपने दोस्त को सच बता दूं कि वो बंदा तो वहां पर है ही नहीं, तो ऐसा ना हो कि ये डर जाए और इसको अभी आगे ड्राइव करनी है और अभी काफ़ी रास्ता बाकी है, तो ऐसा ना हो कि इसके डर की वजह से रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। जाहिर सी बात है वो ड्राइव कर रहा था और ऐसी सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही मैं बैठा उसने मुझसे कहा, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, कुछ नहीं हुआ। वो बंदा उतर गया। उसने कहा, कहाँ उतरा है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा, बस वो चला गया। तो इसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की। हम लोग वहां से निकल गए। तो हम लोग वहां से आगे की तरफ चलने लगे। काफी रास्ता गुजरने के बाद, क्योंकि वो सारा मैदानी और पहाड़ी इलाका था और वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। बंदर वैली के करीब हमें सारा मैदानी इलाका नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पर जगह जगह छोटी छोटी झीलें बनी हुई थी और वहां पर इंसान नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। उससे पहले हमें रास्ते में 2-3 जगह गाड़ी नजर आई थी, तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब, लेकिन उसके बाद कोई भी गाड़ी हमें इस रोड पर नजर नहीं आई। उसके बाद शायद किस्मत ही खराब थी, हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया और हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। अब हमारे जो बाकी के दोस्त थे वो भी उठ गए, सिर्फ एक दोस्त सो रहा था। हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बाकी भी बाहर आ गए। बाहर का माहौल बहुत खौफनाक था। हमने बाकी दोस्तों को भी कहा, जल्द से जल्द हेल्प करवाओ और इस गाड़ी का टायर चेंज करवाओ। इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला था हमें अंदाजा भी नहीं था। ऊंची नीची झीलें, पहाड़ और खौफनाक दरख्त जो रात में बहुत खौफनाक लग रहे थे। चारों तरफ ऐसा मंजर था और हम लोग गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। गाड़ी की लाइट जो ऑन थी, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हम लोग अपना टायर लगाने में कामयाब हो गए कि एक दोस्त ने कहा कि हमारा एक दोस्त गाड़ी में जो सो रहा था वो कहाँ गया। ये बात होते ही सब पैनिक हो गए और उसको ढूंढने लगे। गाड़ी के चारों तरफ देखा गया, हमें लगा शायद वो वॉशरूम यूज करने के लिए गाड़ी से उतरा हो। हम अपने काम में लगे हुए थे, हमें अंदाजा ना हो शायद वो वॉशरूम के लिए नीचे चला गया हो, जो उस रोड से नीचे ढलवान वाली जगह थी। लेकिन हमने हर तरफ ढूंढ लिया, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। हम उस मैदान में खड़े होकर जोर जोर से आवाजें देने लगे, लेकिन वो कहीं भी हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। हमारी आवाज उन पहाड़ों में पलटकर हमें इको होकर सुनाई दे रही थी। आप यकीन जाने इतना खौफ खा चुके थे कि अभी दिल फट जाएगा और हमें कुछ हो जाएगा। हमारे पास मोबाइल थे। अब चूंकि उस रोड से एक ही रास्ता उस गाड़ी से लेफ्ट साइड पर नीचे को जा रहा था, हमने सोचा कि चलकर ढूंढते हैं। वो अभी तक तो हमारे साथ गाड़ी में था, लेकिन न जाने कहाँ गायब हो गया। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो सब दोस्त हैं वो हम एक साथ ही उसे ढूंढने जाएंगे। हम लोग नीचे उतरे। नीचे घना जंगल शुरू था, यानी जहाँ हम खड़े थे वहां से दरख्तों का टॉप हमें दिखाई दे रहा था। हम नीचे उतर रहे थे। अब उन दरख्तों के तनों तक पहुंचे तो हमें एक काला स्याह जंगल दिखाई दे रहा था। हम रात में उस जंगल में थे। हम अपनी गाड़ी में बैठ के इतना डर रहे थे सिर्फ बाहर देखने से, और अब मजबूरी हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर देती है कि अपने दोस्त की खातिर
हम उस गाड़ी से उतरकर इस जंगल में घूम रहे हैं। इतना खौफ आ रहा था। जो पीछे था वो भाग भाग कर आगे आ रहा था कि उसे फील होता था कि अभी कोई पीछे से पकड़ लेगा। और जो लेफ्ट पे था उसको ये फील होता था, मतलब कि हर बंदा अंदर से डर चुका था। लेकिन फिर भी मजबूरी थी, हमें अपने दोस्त को लेकर जाना था। वो न जाने गाड़ी में बैठे बैठे कहाँ गायब हो गया। फिर हमने जोर जोर से उसे आवाज़ें देने शुरू कर दी, लेकिन हमें कहीं से उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। काफ़ी आवाज़ देने के बाद हमें दूर एक तने के पास से कुछ सरसराहट सी फील हुई। हम लोगों ने एक दूसरे को हाथ लगाया और इशारा दिया, कोई मत बोलना। और फिर हमने उस तरफ टॉर्च मारी जिस तरफ हमें कुछ सरसराहट फील हुई थी। लाइट मुसलसल उस दरख्त के तने के पीछे थी। आप यकीन जाने उस दरख्त के तने से मिलता जुलता हाथ जो कि उस दरख्त को पकड़े हुए खड़ा था। वो जब हाथ पीछे हटा तो हमें तब पता लगा कि यहाँ कोई खड़ा था और उसका हाथ उस दरख्त पे था। वो शायद उस दरख्त के पीछे से खड़ा हमें देख रहा था, वो हमें फॉलो कर रहा था। जब उसका हाथ पीछे हटा तो तभी हमें महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा था। आप शायद सिचुएशन समझ पाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हाथ इतनी ऊंचाई पर था, यानी कि जो भी था उस दरख्त के पीछे उसका कद बहुत बड़ा था। उस तने के पीछे छुपकर हमें देख रहा था। हमारी चीखें निकल गईं। हम वापसी की तरफ भागने लगे। उस जंगल में गुमराह हो चुके थे। हमें दूर से उस जंगल में अपने दोस्त की चीख की आवाज सुनाई दी। अब चूंकि अलग अलग हो चुके थे, उस पैनिक माहौल में सब ने भी एक दूसरे को आवाजें देना शुरू की और फिर हम एक दूसरे की आवाज को फॉलो करते करते फिर दोबारा जुड़ गए। वही दोस्त मिसिंग था और उसके चीखने की आवाज हमें दूर से आ रही थी। वो हम सब के नाम पुकार रहा था, हमें बुला रहा था। हम उसकी तरफ भागने लगे और हमें इस चीज का भी डर था कि जो भी चीज हमने देखी थी वो हमें ही फॉलो कर रही है। और आप यकीन जाने अदनान, मैं आज भी बताते हुए इस बात को डर रहा हूँ। हमें फील हो रहा था जैसे कोई दरख्तों की आड़ लेता हुआ हमारे ही पीछे था। हमें बकायदा उसके पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और झाड़ियों के टकराने की, जैसे वो ऊंचाई पर हो और चल रहा हो तो दरख्त के पत्ते और झाड़ियां उसको टकरा रहे हो और वो हमारे पीछे था। बहरहाल बहुत ढूंढने के बाद हमें अपना दोस्त एक जगह पर मिला जो कि बहुत बुरी हालत में था। उसकी हालत ऐसी थी, वो बहुत निढाल था। अभी उससे वो पूछने का टाइम नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बहरहाल हमने इतना तो महसूस कर लिया था, वो जहाँ पड़ा हुआ था उसके पास उसको घसीटने के निशानात थे, यानी उसको दूर से अपनी गाड़ी से लेकर यहाँ तक कोई घसीटता हुआ लाया था। बहरहाल उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो डर और तकलीफ की मिली जुली कैफियत में था। हमने उसे उठाया और वापस गाड़ी की तरफ भागने लगे। जो दोस्त ड्राइव कर रहा था उमर, उसे कहा कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करो, शायद रिमोट की यहाँ तक काम करे, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। हम एक अंदाजे से वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगे। हम वहां से गाड़ी तक कैसे पहुंचे? हम एक तुक्के में उस जंगल में सही डायरेक्शन में थे। वो हमें अंदाजा तब हुआ जब हम बहुत करीब आ गए। सेंटर लॉकिंग की जो आवाज आती है, जो अगर आपकी गाड़ियों में लगा हो या आपने सुनी हो तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी आवाज कैसी होती है। तो उस तरह की आवाज हमारी गाड़ी की आने लगी, क्योंकि रिमोट की रेंज बहुत करीब थी। अब जैसे ही हम अपनी गाड़ी की आवाज आने लगी, हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में उसी को फॉलो करने लगे। बहुत करीब पहुंच चुके थे और वही आवाज जो हमें फॉलो कर रही थी, बकायदा हमें फील हो रहा था कोई हमारे पीछे है। और हमें चिंगाड़ने की आवाज आने लगी जंगल से। पता नहीं हम कैसे जिंदा हैं, शायद वो सब हमारे नसीब में लिखा था। फिर बिलाखिर हम कैसे तैसे अपनी गाड़ी में पहुंचे। गाड़ी का स्पेयर व्हील चेंज कर चुके थे। हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी ड्राइव करने लगे। शायद जो शख्स हमने गाड़ी में बिठाया था ये वही कोई अजीब चीज थी। वो एक शख्स का भेस बदल कर हमारी गाड़ी में बैठा था और फिर वो किसी गैर मरी मखलूक के हुलिये में बदल गया था। इसके बाद हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकले। जब हम लोगों ने काफी सफर तय कर लिया और हम जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे, तो जब हम लोगों ने देखा तो वही शख्स फिर हमें एक जगह पर दिखाई दिया। वो इसी तरह से खड़ा हुआ था और हाथ से इशारा कर रहा था। पहले हमें लगा शायद कोई और है, क्योंकि इसका चेहरा हमें सही से दिखाई नहीं दिया था।
उस दफ़ा वो मेरे वाली साइड पर खड़ा था। वहाँ पर जंगल टाइप था, रोड के करीब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे और वो एक पेड़ के पास खड़ा था। जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी सी स्लो की तो जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी, मैंने अपने दोस्त से कहा, उमर गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था ये वही शख्स था। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने गाड़ी को स्पीड दी, मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गया था। हमारे जो पीछे दोस्त थे वो सब डर गए कि मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें आगे का मंजर का अंदाजा नहीं था और उमर तेज गाड़ी चला रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारे दिलों में खौफतारी हो गया था। हम लोग वहाँ से बहुत ही स्पीड से गुजरे थे। जब हम लोग थोड़े फासले पर गए तो हमने उस बंदे को फिर से देखा। जब हम लोगों ने तीसरी मर्तबा उसको देखा तो हमारी डर की कोई इंतहा नहीं थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उमर गाड़ी मत रोकना। और मैं आपको क्या बताऊं, ये उस रात जिस तरीके से हम लोगों ने गाड़ी चलाई है, अभी भी काफ़ी रास्ता बचा हुआ था, लेकिन हमने बहुत ही कम टाइम में इस रास्ते को तय किया और अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो जब हम लोग शंदोर वैली पहुंचे तो वहां पर एक होटल था। तो हम लोगों ने जल्दी से होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और सीधा रिसेप्शन पर चले गए और रूम वगैरह बुक करने के बाद तो हम लोगों ने इन्हें पूरा किस्सा सुना कि इस तरह से ये वाकया हुआ। तुमसे पहले एक बंदे ने हमसे लिफ्ट मांगी थी, वही बंदा हमें बार बार आगे रास्ते में भी दिखाई दिया और जंगल में भी हो ना हो वही कोई मखलूक थी। वो लोग वैसे ही परेशान थे कि मामलात क्या हैं, लेकिन जब पूरी बात पता चली तो वो और ज़्यादा डर गए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। बुखार की वजह से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। जब हम लोग होटल पहुंचे तो रिसेप्शन पर जो बंदा था वो हमें देखकर काफ़ी हैरान हुआ कि हम इतनी रात को वहां पहुंचे और काफ़ी डरे हुए हैं। फिर जब उसने हमें रूम देने के बाद पूछा कि क्या हुआ था, तो जब हमने इससे एक किस्सा शेयर किया तो इसने कहा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले एक फैमिली के साथ भी सेम यही सीन हुआ था और इन्होंने भी हमें यही किस्सा सुनाया था। तो इन्होंने हमें बताया कि आपको उस टाइम पे रास्ता तय नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बताया कि उन पहाड़ों में बहुत से इस तरह के वाकयात होते हैं। आप लोगों का नसीब अच्छा था कि अल्लाह ने आप लोगों पर रहम व करम कर दिया और आप लोग सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो बस फिर क्या था, हम लोगों ने वो रात होटल में गुजारी। सुबह जब हम लोग उठे तो इतना तेज बुखार था और मुझे तो बहुत ज़्यादा था। इनके पास होटल में कुछ मेडिसिन वगैरह भी थी, मैंने वो खा ली और मेरा थोड़ा सा गुजारा हुआ और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ ख़ास एंजॉय ही नहीं कर पाए। 2-3 घंटे वहाँ पर गुजारने के बाद हम लोग वापस निकल गए। हम लोगों ने दिन के टाइम ही रास्ते तय करने का सोचा था और फिर हम लोग वापस पेशावर पहुँचे और वहाँ से अपने आबाई गाँव। ये हमारे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था कि हमारे सारे दोस्तों के दिमाग में बस गया और ये एक मिस्ट्री ही रह गई कि वो शख्स कौन था। जाहिर सी बात है कि वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता था। अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार मुझे लाजमी कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। यही आपके भाई की हौसला अफजाई होती है, जिसकी वजह से आपका भाई और मोटिवेट होके और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लाता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।